हेलो दोस्तों, पीडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, आज का चैप्टर हमारा है केमिस्ट्री, जो पार्ट नंबर 2 है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? तो क्लोरीन जो है वो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो आवारा तत्व है वह अभी तक आवर्त सारणी में स्थान नहीं प्राप्त कर सका है। अगला देखिए, आर्कटिक्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल डार्ट डार्ट तक लागू होता है। तो कैल्शियम तक दोस्तों लागू होता है, उसके बाद यह ख़त्म हो जाता है। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो आप जानते हैं निष्क्रिय गैसें जो होते हैं 18वें तत्व के सभी गैसों का कोष जो होता है वह पूर्ण होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर फाइल बनाने में आसानी होती है? तो आप जानते हैं धातुओं को पीट कर आघातवर्धनी बनाते हैं, जिससे हम उससे पत्थर फाइल बना सकते हैं, तो आघातवर्धनी होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व पाए जाते हैं? तो आप जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में जो हमारा है 18वां तत्व वो हमारा है, उसमें 6 तत्व पाए जाते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान और रेडॉन 6 तत्व अक्रिय गैस हैं, वो सब पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। तो 57 वाला जो परमाणु क्रमांक होता है वह डी ब्लॉक में होता है। उसके बाद 58 चालू होता है, वह यह ब्लॉक में घुस जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समूह डाट डाट में निष्क्रिय गैसें होती हैं। तो आप जानते हैं कि निष्क्रिय गैसें 18वें समूह में होता है। हमारा 16वां है क्वेश्चन, तत्व डाट डाट का परमाणु सबसे बड़ा और डाट डाट का परमाणु सबसे छोटा हो जाए। जो फ्रांसियम और हीलियम होता है, फ्रांसियम का जो होता है उसका परमाणु सबसे बड़ा होता है, जबकि हीलियम का परमाणु सबसे छोटा होता है। चलिए एक रिवीजन के लिए है। चलिए बताइए, आप लोग इससे लिखिए और बताइए ये क्या होगा। समूह डाट डाट में निष्क्रिय गैसें होती हैं। तो आप जानते हैं, अभी बताया मैंने, 18वें समूह में जो होता है वो सभी निष्क्रिय गैसें है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।